तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे कि रीट पात्रता परीक्षा जो 2025 है उसके सिलेबस में बड़ा चेंज जो है वो बोर्ड के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से परिवर्तन किए गए हैं। पूरा हम जो है सिलेबस डिस्कस नहीं करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नई इसमें ऐड की गई है और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हटाई गई है। तो एक रैंडमली सिलेबस को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में जो है साथ साथ जो नई चीजें जो इसमें ऐड की गई है या जो हटाई गई है उन चीजों को करेंगे। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का जो है वो सिलेबस यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक जो है वो आप यहाँ पे बने रहें, और एक बार आप अगर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो शुरुआत करते हैं रीट के सिलेबस की। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम एक न्यूज देखें कि रीट सिलेबस में बदलाव, एनईपी योजना और राजस्थान जीके, यानी तीन चीज। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके साथ साथ जो स्कीम्स है एजुकेशन सेक्टर की, और इसके अलावा राजस्थान जीके को भी जो है वो शामिल किया गया है। तो ये खबर है, इस खबर को हम इतना डिटेल में नहीं देखेंगे, सीधा चलते हैं अपन सिलेबस पे। तो सिलेबस पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेवल 1 के सिलेबस को। लेवल 1 के सिलेबस को डिस्कस करते हैं, और उसमें हम पहला जो टॉपिक है अपना है बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। देखो, बाल विकास और शिक्षण विधि को अगर हम देखें तो एक रैंडमली देखें तो जैसे जो पहले था बाल विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, बुद्धि है, इसके अलावा जो जो चीजें शिक्षण विधियां वगैरह जो जो चीजें पहले थी वो एज इट इज इसमें यहाँ रखी गई है। यहाँ पे ये जो टॉपिक है वो नया इसमें जोड़ा गया। ये जो टॉपिक है वो इसमें क्या किया गया, नया जोड़ा गया है। तो हम जो है वो इस टॉपिक को ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो नया टॉपिक इसमें जुड़ा है उसी टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या चीज जो है वो नई इसमें जोड़ी गई है। तो देखते हैं नई चीज क्या इसमें ऐड की गई है। सबसे पहले देखिए आप इसमें क्या ऐड किया गया है। तो इसमें सब ऐड किया गया है आपका, ये देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अभी हाल ही में लॉन्च की गई है, इसलिए उसको आपको पढ़ना ही है। और आप ये देखिए कि ये जो नई चीज जो ऐड की गई है, जो नई चीजें आपके सिलेबस में जोड़ी गई है, उन चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करें। क्यों करें? क्योंकि सरकार ने जब ये नई चीज इसमें जोड़ी है, बोर्ड ने नई चीजें इसमें जोड़ी है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो अगर आपको सक्सेस होना है, आपको पात्रता तय करनी है, तो आप इसमें से जरूर पढ़े। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, कि स्टार्टिंग में बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा, ये सारे के सारे फैक्टर किस चीज के, सारे के सारे टॉपिक है राष्ट्र जो अपनी एजुकेशन पॉलिसी है उसके। उसके बाद में बुनियादी साक्षरता, जो बेसिक साक्षरता है उसका है, और संख्या ज्ञान से रिलेटेड, स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र, इसके अलावा शिक्षक है, समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा है, स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यापन, और राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजना। देखिए, दो चीजें यहाँ पे हैं, बेसिक सी हम चीज देखें। पहले आपकी है यहाँ पे एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, और दूसरी आपके यहाँ पे दी गई है स्कीम्स। सब आपको क्या करना है, आपको दो काम करने हैं। एनईपी को पढ़ने के लिए आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट आप एनईपी जो है वो सिलेबस से डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद में ये जो टॉपिक आपको दिए गए हैं ना, बुनियादी शिक्षा वगैरह जो है, कि उसमें क्या 3+2+2+ क्या ऑप्शन दिए गए, कैसे क्या सारी विशेषताएं उसकी दी गई है एनईपी की। तो वो सारी की सारी विशेषताएं जो है आप इस सिलेबस में जो जो है उनको पढ़ ले, दूसरी चीजों को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ स्कीम्स के लिए आप क्या करें कि जो शिक्षा जगत की जो स्कीम्स हैं शिक्षा के क्षेत्र में, ये सिर्फ राजस्थान की पढ़नी है आपको। किसकी पढ़नी है? राजस्थान की। राजस्थान सरकार द्वारा एजुकेशन सेक्टर में जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं वर्तमान में, जैसे निपुण भारत है, इस टाइप की है ना, तो उस टाइप की जो स्कीम्स है सारी स्कीम्स आप पढ़े। ये पढ़ने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। एक तो आपके जो इकोनॉमिक सर्वे है, ये अलग से हम पढ़ा भी देंगे आपको इकोनॉमिक सर्वे जो है। तो एक तो आपका जो ये इकोनॉमिक सर्वे है, इसमें जो शिक्षा के लिए एजुकेशन सेक्टर का अलग से ही टॉपिक है, तो उस टॉपिक में सारी स्कीमें दी हुई है। और इसके साथ साथ आप जो है सुजस
और करंट से रिलेटेड जो अपने क्रोनोलॉजी या मूवमेंट जो आती है, उसमें एजुकेशन सेक्टर की स्कीमें जो है आप देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो चीज है स्कीम्स वाला और एनईपी वाला, ये दोनों जो है वो हमारे द्वारा आपको इस चैनल पे करवा दिया जाएगा। तो आप एक बार इसको सब्सक्राइब कर ले और इसके सारे नोट्स जो है वो अपने चैनल के जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो बाल विकास में ये चेंज किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। अगला चीज वही बाल विकास वाला है, उसका इंग्लिश वर्जन है, तो यहाँ पे इसको हम स्किप करते हैं। फिर देखिए आपका क्या है भाषा फेस्ट। हम लेवल फेस्ट की बात कर रहे हैं। तो बाल विकास के बाद में है कि लैंग्वेज फेस्ट। अगर आप हिंदी लेते हो तो हिंदी में वही सारी चीजें हैं, पठित गद्यांश वगैरह, व्याकरण से संबंधित संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, सारी की सारी वो चीजें। एक चीज यहाँ पे चेंज की गई, मैंने आपको पहले ही कहा है कि हम संपूर्ण सिलेबस डिस्कस नहीं करेंगे, वो आप प्रिंट निकाल के भी देख सकते हैं। हम देखेंगे कि ये चीजें जो है वो आपको कहाँ मिल सकती है और ये आपको कैसे पढ़नी है। तो देखिए क्या किया है इन्होंने जोड़ा राजस्थानी भाषा एवं बोलियों का सामान्य परिचय। राजस्थानी भाषा और बोलियों का सामान्य परिचय। अब देखिए साहब, इन्होंने राजस्थानी भाषा को जो है वो मान्यता देने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे ये नई चीज जोड़ देगी। 100% आप मान के चलिए कि एक क्वेश्चन जो है वो इसमें से जरूर आएगा, भले कुछ भी हो जाए। तो ये आपको जो है आपको कहाँ से पढ़नी है, ये जो चीज है आपको, आप हमारे चैनल से जो है वो पहले भी वीडियो डाला हुआ वो भी देख सकते हैं, और अभी भी हम जो है वो नए वर्जन में अपडेटेड के साथ इसमें डाल देंगे। तो इसमें आपके क्या आएगा, जैसे जो भाषाओं के जो बोलियों के प्रकार हैं कि राजस्थान की जो बोलियां हैं उनके कौन कौन से प्रकार हैं, ठीक है, जैसे ढूंढाड़ी है, मेवाती है, हाड़ौती है, इस टाइप के, ठीक है। इसके साथ साथ उसकी उत्पत्ति से रिलेटेड बात इसमें हो जाएगी, इसकी उत्पत्ति जो है वो किससे हुई, गुर्जर अपभ्रंश से हुई या किससे हुई, ठीक है, प्राकृत से हुई, पाली से हुई, नागर से हुई, जो भी चीजें हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो राजस्थानी भाषा से रिलेटेड आपको हिंदी में पढ़ना पड़ेगा। अब तक आप सिर्फ हिंदी पढ़ते थे, अब आपको राजस्थानी भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में ये उसी का लैंग्वेज है अपनी इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया, नो चेंज इन इंग्लिश लैंग्वेज। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश लेते हो तो जो पहले था वही का वो सारा है, नया कोई परिवर्तन इसमें नहीं किया गया है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, संस्कृत की बात करें तो संस्कृत के अंदर जो है वो आपके कोई चेंज नहीं किया गया है। अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में संस्कृत लेते हैं तो कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं है। अगर आप उर्दू लेते हैं तो उर्दू में थोड़ा सा चेंज है, पढ़ना मुझे भी नहीं आता इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ, जो भाई उर्दू पढ़ रहा है वो समझा देगा आपको, ठीक है। उसके बाद में है सिंधी। तो सिंधी में भी यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, सिंधी भाषा जो है उसमें भी नो चेंज है, तो ये भी हमें देखना नहीं है। उसके बाद में आगे चले। अब देखिए ये हो गया, ये फर्स्ट लैंग्वेज हमने बात की, तो फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर जो है वो हिंदी में उन्होंने चेंज किया था। अब उसके बाद में आप लेते हैं लैंग्वेज सेकंड। देखो भाई, जब आप लैंग्वेज सेकंड लोगे तो लैंग्वेज सेकंड में भी आपके, अगर आप हिंदी ले रहे हो, लैंग्वेज सेकंड आप हिंदी ले रहे हो, तो वो की वो सारी चीजें जो अभी हमने पीछे बात की वही है। यहाँ पे वही नई चीज जोड़ दी कि अगर आप फर्स्ट नहीं लेके सेकंड भी लेते हो, फर्स्ट में मान लो आपने इंग्लिश ले ली, सेकंड में हिंदी ली है, तो भी आपको वहां पे राजस्थानी भाषा की सामान्य जानकारी, बोलियां वगैरह जो है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। तो जो फर्स्ट लैंग्वेज में हमने बात की वो चीज यहाँ पे हिंदी में सेकंड लैंग्वेज में भी है। फिर आगे चलते हैं, इंग्लिश नो चेंज है, संस्कृत में भी कोई परिवर्तन नहीं है, उर्दू में भी यहाँ चेंज नहीं है, सिंधी में भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात आपको ध्यान रखने वाली है वो ये है कि सिर्फ हिंदी जो है, हिंदी, इस हिंदी जो अपनी लैंग्वेज है, हिंदी जो भाषा है उसमें चाहे आप फर्स्ट में लो चाहे आप सेकंड में लो, ठीक है, फर्स्ट में लो चाहे आप सेकंड में लो, दोनों में जो है इन्होंने एक चेंज किया है। और वो चेंज क्या किया है, वो किया है कि राजस्थानी भाषा की सामान्य जानकारी, राजस्थानी भाषा की सामान्य जानकारी, ये नई चीज जोड़ी है। भाई आपको ये चीज पढ़नी है, या तो आप फर्स्ट में हिंदी लोगे या आप सेकंड में हिंदी लोगे, तो जिसमें भी आप हिंदी लोगे तो उसमें आपको तो पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थानी भाषा की जो सामान्य जानकारी है
वो नई टॉपिक जो है वो सरकार के द्वारा, बोर्ड के द्वारा इसमें जोड़ा गया है। बाकी कोई चेंज लैंग्वेज में नहीं किया गया है, चाहे वो फर्स्ट लैंग्वेज हो चाहे वो सेकंड लैंग्वेज हो। उसके बाद में आगे चलते हैं मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स की बात करें, गणित की बात करें, तो गणित में वही सारी चीजें हैं। एक नई चीज जोड़ी गई है, वैदिक गणित। एक नई चीज जोड़ी गई है, क्या? वैदिक गणित। बस ये वैदिक गणित को आपको पढ़ना है। कक्षा 10th की जो बुक आती है ना, जिसमें वैदिक मैथमेटिक्स पुराने समय में चलती थी, ठीक है, तो वो वैदिक गणित यहाँ पे जो है वो जोड़ दी गई। ये आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी यहाँ पे। बाकी सारा का सारा वही है इसमें, बाकी उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं जो चेंज हुआ है। तो वैदिक गणित वही इंग्लिश वर्जन है वैदिक मैथमेटिक्स। फिर उसके बाद में देखिए ये आपका पर्यावरण अध्ययन का। भाई आपने 3 लैंग्वेज फर्स्ट देख ली, लैंग्वेज सेकंड देख ली, बाल विकास देख लिया, मैथमेटिक्स देख ली, अब क्या है? पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन में हम देखें तो वही है परिवार, वस्त्र एवं आवास, व्यवसाय, हमारी सभ्यता, परिवहन वगैरह, सब कुछ सारा का सारा पहले वाला ही रहा है। सिर्फ एक नई चीज इसमें जोड़ी गई है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान। राजस्थान का सामान्य ज्ञान। अब देखिए ये जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान शब्द है ना, ये अपने आप में सब कुछ समाहित कर लेता है। अब आप इसमें, इसको अथाह समुद्र है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे राजस्थान पढ़ना पड़ेगा। और राजस्थान से क्वेश्चन आएंगे। पहले आपके देखो क्या था, पहले हमारी सभ्यता और संस्कृति में वास्तुकला, राजस्थान के पर्यटन स्थल, प्रमुख विभूतियां, चित्रकला, लोकोक्तियां, लोक देवता, ये सारे के सारे थे ना। अब जो है इन्होंने क्या कर दिया कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान नाम से डाल दिया। तो अब इसमें राजनीति भी आ गई, इसमें भूगोल भी आ गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स भी आ गई। राजस्थान से रिलेटेड सारी चीजें जो है वो इसमें शामिल हो गई। तो अब आपको राजस्थान भी पढ़ना पड़ेगा पात्रता के लिए, ठीक है। तो एक ही हो गया, वही है, उसी का इंग्लिश वर्जन है, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान जो है इन्होंने ऐड किया है। ठीक है, तो ये लेवल 1 का हो गया। लेवल 1 में हमें एक बार फिर से बेसिक से ले लेते हैं कि बाल विकास, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, और गणित और पर्यावरण। भाई ये 5 चीजें हैं आपकी। बाल विकास के अंदर मैंने आपको बताया, हमने डिस्कस किया कि बाल विकास में इन्होंने क्या ऐड किया। तो बाल विकास में इन्होंने एनईपी ऐड की है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। शिक्षा नीति जो है वो उन्होंने नई जोड़ी है। और शिक्षा नीति के साथ साथ इन्होंने जोड़ी है स्कीम्स। क्या जोड़ी है? स्कीम्स जोड़ी है। ये स्कीम्स किस लेवल की रहेंगी आपके? तो ये राजस्थान की रहेंगी। कहाँ की रहेंगी? राजस्थान की। और राजस्थान के शिक्षा जगत की जो स्कीमें हैं, शिक्षा के क्षेत्र की जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं इन्होंने चेंज करी है। सिर्फ शिक्षा जगत की योजनाएं नई जो है इसमें जोड़ी गई है। उसके बाद में भाषा, अगर आप फर्स्ट हिंदी लेते हैं या आप सेकंड में हिंदी लेते हैं, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं है, ध्यान रखने वाली बात है। बाकी किसी लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं किया गया, सिर्फ हिंदी में चेंज किया गया है। चाहे आप फर्स्ट में ले लो चाहे आप सेकंड में ले लो। तो आपके यहाँ पे क्या जोड़ा गया नया? राजस्थानी भाषा की सामान्य जानकारी। राजस्थानी भाषा की सामान्य जानकारी। राजस्थानी भाषा की सामान्य जानकारी को इसमें ऐड कर दिया गया है। तीसरा चेंज गणित में देखिए, गणित में पुराना सिलेबस एज इट इज है, नई चीज जोड़ी गई है। वो क्या जोड़ी गई है? वैदिक गणित, वैदिक मैथमेटिक्स जो है वो इसमें जोड़ी गई है। वैदिक गणित जो है वो नई चीज इसमें ऐड की गई है। और उसके बाद में पर्यावरण की अगर हम बात करें तो पर्यावरण में बाकी सब सेम रहा है, एक नई चीज जोड़ी गई है। शब्द लिखा है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। राजस्थान का सामान्य ज्ञान। अब ये जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है ना, ये अपने आप में सब कुछ समाहित करता है। तो अगर हम देखें एक मोटे तौर पे, अगर हम इस चीज को रीड करें तो जो लेवल 1 का जो सिलेबस है, लेवल 1 का जो सिलेबस है, उस लेवल 1 के सिलेबस में बस यही चेंज किया गया। इसके अलावा
लेवल 1 के सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया गया। आपको फालतू टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो कि भाई क्या क्या नई चीजें हमें पढ़नी है। तो लेवल 1 में सिर्फ यही चेंज है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं लेवल 2 को। मुझे विश्वास है कि आपको लेवल 1 का सिलेबस में जो नई चेंजेस हुए हैं उनसे रिलेटेड एक बेसिक सी जो गाइड है वो आपको मिल गई होगी। और अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे लेवल 2 को, ठीक है। अब ये रहा आपका लेवल 2। देखो लेवल 2 में वही है, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, वही 30 नंबर की आपके आएंगी। नंबर वही रहे हैं, कोई चेंज नंबर में नहीं किया गया है। बाकी सारी चीजें वही है, बाल विकास, व्यक्तिगत बुद्धि, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, अधिगम है, अभिप्रेरणा है, शिक्षण विधियां है, ठीक है। सारी चीजें वो की वही है। नई चीज जोड़ी है वो यहाँ पे, ये नई चीज जो है यहाँ पे जोड़ी गई है। अब ये नई चीज कौन सी जोड़ी गई है? वही चीज है जो अपने पहले डिस्कस करके आए हैं कि एक तो इन्होंने जोड़ी एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और दूसरी इसने इन्होंने क्या जोड़ा है, राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी योजनाएं यानी स्कीम्स। तो राजस्थान की जो शिक्षा जगत की स्कीम है, एजुकेशन सेक्टर की जो स्कीम है, वो सारी की सारी यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ऐड करी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले इस पे विशेष डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा इस पे बातें नहीं करेंगे, क्या क्या है, कहां से क्या आएगा। जो लेवल 1 में हमने बात की वही लेवल 2 में यहाँ पे इन्होंने नई चीज ऐड की है। तो जो 1 को पढ़ना है वो 2 को भी पढ़ना है। फिर उसके बाद में वही अंग्रेजी में है, इंग्लिश मीडियम में है उसका, कि जो पहले दे के आए एनईपी प्लस स्कीम्स, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं, तो वही है अपनी लैंग्वेज फेस्ट। लैंग्वेज फेस्ट की हमने बात करी हिंदी की, तो हिंदी में यहाँ पे चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, राजस्थानी भाषा और साहित्य की सामान्य जानकारी। मैं फिर आपको कह रहा हूँ 100% प्रश्न आएगा, यहाँ से आपको रटना है अच्छी तरह से। राजस्थानी भाषा और साहित्य की सामान्य जानकारी। आगे उन्होंने लिखा है बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 24-25 के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का चयन एवं कठिनाई स्तर सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12 तक का होगा। यानी जो अपने क्वेश्चन होंगे ना वो 12th लेवल के होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में इंग्लिश में कोई चेंज नहीं किया इन्होंने। उसके बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ आपके संस्कृत में चेंज किया। अगर आप फर्स्ट लेवल में संस्कृत में चेंज नहीं था, सेकंड लेवल में संस्कृत में चेंज है, ये बड़ी बात है। यहाँ पे ये आपको देखना है संस्कृत में क्या चेंज किया है। पहला चेंज इन्होंने किया है समय ज्ञानम। आपको समय का ज्ञान होना चाहिए, समय ज्ञानम, ठीक है। दूसरा चेंज क्या है, रेखांकित पदानी आदृत्य प्रश्न निर्माणम। रेखांकित जो पद हैं उनसे क्वेश्चन का निर्माण करना है। पहले प्रश्न होता था, उत्तर दे देते थे, अब इन्होंने आपको पद दिए जाएंगे। जैसे कोई भी एक शब्द दे दिया जाता है, उसको रेखांकित कर दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा इसमें से आपको क्या करना है, उसमें से आपको प्रश्न निर्माण करना है, क्वेश्चन मेकिंग, ठीक है। क्वेश्चन बनाते ना इंग्लिश में, तो रेखांकित पदानी प्रश्न निर्माणी एक नई चीज जोड़ी गई है। और तीसरी है संस्कृत भाषायाम राजस्थान संस्कृत साहित्यकाराणाम योगदान संबंधी नाम प्रश्नम, ठीक है। संस्कृत भाषा नाम, ये देखो ये बड़ी अच्छी चीज इन्होंने जोड़ी है, ठीक है। क्या है कि संस्कृत भाषा का राजस्थान संस्कृत साहित्यकाराणाम योगदानाम संबंधानी प्रश्न, कि संस्कृत भाषा का राजस्थान साहित्य में योगदान, जैसे महाकवि माघ, ठीक है, तो वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। तो इस टाइप की जो चीजें ना इसमें ऐड की गई है कि संस्कृत भाषा का संस्कृत साहित्य में क्या योगदान है, संस्कृत भाषा का संस्कृत साहित्य में योगदान। संस्कृत भाषा का, थोड़ी संस्कृत साहित्य नहीं, राजस्थानी साहित्य में योगदान। संस्कृत भाषा का राजस्थानी साहित्य में योगदान। अब क्या योगदान रहा है वो आपको यहाँ पे बताना है कि राजस्थान में कौन कौन से विद्वान हुए जिन्होंने संस्कृत में रचनाएं की, कौन कौन सी पुस्तकें हैं। आपको बेसिक यही पूछा जाएगा कि कौन सी पुस्तक है संस्कृत की और उसके रचयिता कौन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके यहाँ इससे निकल के आएगा। तो ये तीन चीज यहाँ पे संस्कृत में आपको याद रखना है लेवल 2 में। पहला समय ज्ञानम,
दूसरा रेखांकित जो पद है उन रेखांकित पदों से आपको प्रश्न निर्माण करवाया जाएगा। और तीसरा है कि संस्कृत भाषा का राजस्थानी साहित्य में क्या योगदान है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तीन नई चीज यहाँ पे जो है वो जोड़ी गई है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, ये उर्दू आ गई, नहीं आती भाई उर्दू अपने को। फिर है सिंधी। सिंधी में यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया गया है, नो चेंज है सिंधी लैंग्वेज में। पंजाबी में भी कोई चेंज नहीं है, गुजराती में भी कोई चेंज नहीं है, हाँ वही वापस आ गई लैंग्वेज सेकंड। ठीक है, तो आप हिंदी जो है ना वो लैंग्वेज फर्स्ट में लो चाहे लैंग्वेज सेकंड में लो, आपको नई चीज तो पढ़नी पड़ेगी। और वो कौन सी है? राजस्थानी साहित्य एवं साहित्यकार। राजस्थानी साहित्य एवं साहित्यकार। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा भाई? राजस्थानी साहित्य और साहित्यकार पढ़ना है कि राजस्थान के कौन कौन से साहित्यकार हुए, उनकी क्या क्या कौन कौन सी किताबें हैं, ये पढ़ना है। इसके अलावा राजस्थानी भाषा का काल, राजस्थानी भाषा का जो इतिहास है ना, राजस्थानी भाषा का इतिहास भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। देखिए राजस्थानी साहित्य तो पढ़ना ही पढ़ना है कि कौन कौन से विद्वान है, क्या क्या रहा है। इसके साथ साथ उसका जो इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ जो राजस्थान लैंग्वेज है, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चाहे सेकंड लैंग्वेज ले लो चाहे फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी ले लो, हिंदी लेनी है तो राजस्थानी पढ़नी है। अगला है इंग्लिश। इंग्लिश में मैंने आपको पहले कहा कि नो चेंज, कोई चेंज जो इंग्लिश में यहाँ पे नहीं हुआ है, तो उसमें हम फालतू डिस्कस नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में संस्कृत। देखिए संस्कृत को अगर आप प्रथम लैंग्वेज में लेंगे, प्रथम लैंग्वेज में लेंगे तो तीन चेंज मैंने आपको बताए वो हुए हैं। अगर आप संस्कृत को सेकंड लैंग्वेज में लेते हो संस्कृत को, तो वो तीनों चेंज जो है वो नहीं है। जो एज इट इज जो पहले वाला जो सिलेबस था अपना, वो पहले वाला सिलेबस ही इसमें रहेगा। तो कोई भी परिवर्तन जो है वो संस्कृत में नहीं हुआ है, अगर आप उसको सेकंड लैंग्वेज में लेते हो। अगर आप फर्स्ट में लेते हो तो आपके यहाँ परिवर्तन है, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। ऐसा नहीं हो जाए कि कोई बंदा जो है वो सेकंड लैंग्वेज का सिलेबस पढ़े और फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में संस्कृत का चयन कर ले। फिर उसके बाद में आपकी है उर्दू। उर्दू से तो लेना देना भी नहीं है अपना। सिंधी, सिंधी भी नहीं आती, कोई चेंज भी नहीं हुआ यहाँ पे। पंजाबी में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, गुजराती में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आ जाइए आप गणित। भाई जो गणित विज्ञान के बंदे हैं, 60 नंबर की गणित आती है, तो उसमें क्या क्या चेंज हुआ है वो आपको देखना है। यहाँ गणित में तीन नई चीजें जोड़ी गई है। गणित में आपके तीन नई चीजें जोड़ी गई है। पहली है आपकी दशमलव, दूसरी है परिमेय संख्याएं, और तीसरी है सममिति। तीन नए टॉपिक जो है वो आपको याद करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। तीन नए टॉपिक कौन कौन से हैं जी? तो तीनों नए टॉपिकों को आप ध्यान रखें। पहला टॉपिक आपके जोड़ा गया है दशमलव, दूसरा टॉपिक आपके जोड़ा गया है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं भाई छठी क्लास में शुरू हो जाता है। ठीक है, और तीसरा टॉपिक जो है वो है सममिति, कक्षा 6 से ही शुरू हो जाता है। और वैसे भी सरकार कह रही है, वैसे भी बोर्ड कह रहा है कि 6 से 8 तक के जो है वो बंदों के लिए है, लेकिन लेवल जो होगा वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का इसमें होगा। तो ये तीन चीजें आप याद रखें, दशमलव, परिमेय संख्याएं और सममिति, ये जो तीन चीज है वो यहाँ पे नई जोड़ी गई है। बाकी एज इट इज पुराना सिलेबस ऐसे का ऐसे कॉपी पेस्ट किया गया है, कोई चेंज यहाँ पे नहीं किया गया। ये तीनों जरूर पढ़े, सिलेबस में यहाँ से चेंज है, क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में आता है विज्ञान। विज्ञान की अगर बात करें तो विज्ञान में देखो 1, 2 और 3 नई चीजें जोड़ी गई है। तीन नई चीजें कौन कौन सी हैं? पहली है ऊर्जा, वर्तमान में सबसे ज्यादा फोकस इसी पे है। तो ऊर्जा के परंपरागत तथा वैकल्पिक स्रोत और ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं, वैकल्पिक स्रोत कौन कौन से हैं, और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये नई चीज जुड़ी है, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा, क्योंकि राजस्थान का पूरा फोकस इसी पे है। ठीक है, सोलर एनर्जी पे पूरा फोकस है। उसके बाद में प्राकृतिक परिघटनाएं, उसमें क्या है, तड़ित और भूकंप, यानी बिजली और भूकंप, दो घटनाएं पढ़नी है। जो प्राकृतिक घटनाएं होती है, भाई भूकंप क्यों आते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, क्या उनका लेवल होता है, किससे मापा जाता है, इस तरह की चीजें पूछी जाएंगी। और तड़ित बिजली गिरने की जो परिघटना है, उसका पूरा अपने को साइंटिफिक रीजन देना है, उससे संबंधित चीजें आपके पूछी जाएंगी। उसके बाद में हम बात करें
पौधे और जंतुओं का संरक्षण। अब ये पौधे और जंतुओं का संरक्षण के लिए हम कौन कौन सी विधि अपनाते हैं? इन सिटू और आउट सिटू जो भी विधियां हैं वो अपनाई जाती है। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, जैसे अभ्यारण्य पढ़ने, इसमें अपने को क्या पढ़ने पड़ेंगे? देखो यहाँ इन्होंने दे रखा है वनोन्मूलन, कि वृक्ष जो है वो समाप्त हो रहे, उसका क्या है? हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ठीक है, संकटापन प्रजातियां स्पीसीज, जो रेड डाटा बुक है WWF की, जो रेड डाटा बुक है उसको पढ़ना है, और वन्य प्राणी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको इसमें क्या करना है? राजस्थान के जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, इसके साथ साथ अभ्यारण्य, कंजर्वेशन रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, और बायोलॉजिकल पार्क। ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं, ये याद रखने हैं। टाइगर रिजर्व भी साथ में इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये चीजें तो हम पूछेंगे भाई। और नई चीज यही है, इससे रिलेटेड ज्यादातर पूछे जाने के चांस इसी के हैं, क्योंकि पात्रता परीक्षा है तो इतना डीपली को जाएगा नहीं कि भाई जैसे RS में पूछा जाए उस हिसाब से। तो आपको ये याद रखना भाई, राष्ट्रीय उद्यान याद रख लो, कंजर्वेशन रिजर्व याद रख लो, अभ्यारण्य याद रख लो, बायोलॉजिकल पार्क याद रख लो, और टाइगर रिजर्व नया कॉन्सेप्ट चल रहा है तो टाइगर रिजर्व याद रख लो। इसके साथ साथ कंजर्वेशन रिजर्व को स्पेशल फोकस करें, क्योंकि ये नए चेंज होते रहते हैं तो इसमें पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। तो ये तीन चीजें जो है वो आपके किस में परिवर्तन हुई है? आपके विज्ञान में इन तीन चीजों को नया जोड़ा गया है, ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगला क्या चेंज है भाई? यहाँ कुछ चेंज नहीं है, वही है, इंग्लिश वर्जन है संस्कृत उसका, तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं है। अब आ जाइए आप सामाजिक अध्ययन में। सामाजिक अध्ययन जो है तो ये विज्ञान और गणित वाले बंधु का होगा, अब सामाजिक अध्ययन वाले बंधु में आते हैं अपन। तो सामाजिक अध्ययन के अंदर जो है यहाँ पे कोई भी चेंज जो पहले से था, भारतीय सभ्यता संस्कृति वगैरह सारी की सारी चीजें जो है एज इट इज है, यहाँ तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। सामाजिक वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, तो सामाजिक में यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बाकी जो जो परिवर्तन यहाँ पे हुए हैं सभी को हमने जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया है, एक बार हम देखते हैं, ठीक है। तो सारे परिवर्तनों को हमने यहाँ पे अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। रीड से रिलेटेड जो है वो हमारा कोर्स है, वो हम 1-2 दिन में लॉन्च कर देंगे, और जो निःशुल्क क्लास है वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप एक बार ज्वाइन कर ले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रीट की तैयारी हम आपके साथ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।